Good morning everyone. Now again I am here. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सबका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी छात्र अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी लोग अपनी इन ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम फिर से अपना हिंदी विषय साथ में पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले अपनी हिंदी की पुस्तक और अपनी हिंदी की जो कॉपी है या नोटबुक है इससे निकालेंगे। और हम लोगों ने पिछली बार अपना पार्ट 4 तेनालीरामा, है ना, चतुर तेनाली जो था वो पढ़ा था, जो कि एक चित्रकथा थी। उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो तेनाली थे वो राजा कृष्णदेव राय के बड़े प्रिय मंत्री थे। अपनी बुद्धि से वो सभी परेशानियों का, समस्याओं का हल निकालते थे और इस वजह से जो उस दरबार के दूसरे दरबारी मंत्री थे वो लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, है ना। और फिर उन लोगों ने एक दिन क्या करा कि तेनाली के विरुद्ध चुगली कर दी थी और राजा को कहा कि आप तो उनको ऐसे ही बहुत अच्छा समझते हैं, हम लोगों को भी थोड़ा सा मौका दीजिए। तो राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया था, उन लोगों को 50-50 सोने के सिक्के दिए थे और क्या कहा था कि ठीक है, आपको ये पैसे जो हैं खुद पे खर्च करने हैं और आपको साबित करना है कि आप तेनालीरामा जितने ही चतुर हैं, है ना। तो उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि आपको क्या करना है, ये पैसे खुद पे खर्च करना है, लेकिन उसके साथ साथ में शर्त ये है कि आपको पैसा खर्च करने से पहले मेरी शक्ल देखना पड़ेगी, है ना। तो जब भी कोई दरबारी बाजार में जब गए और कोई चीज़ खरीदने को होते थे तो उनको वो शर्त याद आ जाती थी। और चूँकि वहाँ राजा तो होते नहीं थे तो वो कुछ भी सामान खरीद ही नहीं पाए थे। और जब दूसरे दिन वो सभी मंत्री जब दरबार में आए और उन्होंने देखा कि तेनालीराम तो आए ही नहीं हैं, तो राजा ने पूछा कि बताओ आप लोगों ने इतने सारे सिक्के थे उनसे क्या किया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो कुछ भी नहीं खरीद पाए। लेकिन तेनाली भी नहीं आया, इसका मतलब उसके पास भी बुद्धि नहीं है। जब तेनाली आया और राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या किया उन सिक्कों का, तो तेनालीराम ने क्या बताया कि देखिए मैंने नई पगड़ी, नए कपड़े, नए जूते सब खरीदे हैं। तो राजा को गुस्सा आया कि मेरी शर्त जब कोई भी पूरी नहीं कर पाया तो इसने बिना मुझे देखे कैसे पूरा कर लिया अपने शर्त को। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। बोले हाँ, मैंने प्रत्येक सिक्के के ऊपर बनी हुई आपकी तस्वीर को देखा और उस पैसे को खर्च करा और अपने लिए नया सामान लेकर आया। तो इस तरह तेनाली ने वापस से साबित कर दिया कि उसके पास दूसरों की अपेक्षा थोड़ी सी अनोखी और विचित्र बुद्धि है। और इसमें क्या हुआ कि फिर राजा ने उसको इनाम दिया और इनाम में बाकी जितने भी मंत्री थे उन सब के हिस्से के वो जो 50-50 सोने के सिक्के थे वो सब भी तेनाली को दिलवा दिए। तो हम लोग चाहें तो अपनी बुद्धि का थोड़ा सा डिफरेंट प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी विशेषता को साबित कर सकते हैं। हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद में इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न पूर्ण किए थे। अपनी पुस्तक में कुछ भाषा के प्रश्न पूर्ण किए थे, सही विकल्प, रिक्त स्थान। तो इसके बाद में अब आज हम लोग सिर्फ अपना CW नोटबुक का जो कार्य बेटा वह आरंभ करने वाले हैं। और इसके लिए सभी लोग अपनी नोटबुक में पहली बात तो सुंदर लेखन करेंगे। दूसरा, जो जो कार्य हम जिस प्रकार कर रहे हैं आप उसको वैसे ही व्यवस्थित रूप से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पहले कठिन शब्द आपको लिखवा चुके हैं, याद कीजिए, है ना। अब आज हम अपने श्रुत लेख के शब्द लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने पेज को, जहाँ आपकी इस तरह से मार्जिन लाल रंग से खींची होती ना साइड में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर डाल के श्रुत लेख शब्द, श्रुत लेख शब्द। अब हम जैसे कि हर बार करते हैं, एक बार आप श्रुत लेख के शब्दों को हमारे साथ लिखेंगे और बाद में 2 बार आप स्वयं उनको लिखेंगे और वो भी सुंदर लेखन में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्केल यूज़ करेंगे और इस तरह से आप वहाँ पर 2 रेखाएं खींच लेंगे बेटा। अब देखिए पहला शब्द
हम क्या लिखेंगे? दरबार, दरबार। ठीक है, एक बार आपने हमारे साथ लिखा, 2 बार आप स्वयं लिखेंगे। दूसरा शब्द है स्वयं, स्वयं। तीसरा शब्द है आपका क्रोधित, क में र है, देखिए, धी त, क्रोधित। अगला शब्द है हमारा अनुपस्थित या अनुपस्थिति, है ना? ये देखिए, पढ़ने में हमें यह शब्द थोड़ा सा बड़ा है, किंतु इसका अर्थ बहुत सरल है ना? जब आप उपस्थित नहीं होते तो अनुपस्थित कहलाते हैं, और उस स्थिति में आपके बारे में जो लिखा जाता है उसे अनुपस्थिति कहते हैं। इसके पश्चात अगला वाला शब्द हम लिख रहे हैं बुद्धि, जो कि तेनालीराम के पास भी थी और हमारे पास भी है। बस हम उसे कैसे प्रयोग करते हैं ये हम पर निर्धारित करता है ना? उसके बाद में है शक्ल, शक्ल जो आपकी है, जो हमारी भी है। किसी की शक्ल अच्छी है, किसी की शक्ल थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन खराब नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने सबको शक्ल बनाने के लिए जितने भी अंग हैं सब एक जैसे ही दिए हैं। हाँ, आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपके विचार कैसे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी शक्ल दूसरों को अच्छी लगती है या बुरी लगती है। यदि आपका व्यवहार अच्छा है तो आपकी शक्ल अगर थोड़ी सी काली भी होगी या नाक कान थोड़े ऊपर नीचे या अलग भी होंगे, तब भी लोग आपको पसंद करेंगे। लेकिन यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो भले ही आपकी शक्ल कितनी ही सुंदर हो, तब भी लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो हमारा व्यवहार ही हमारी शक्ल की अच्छाई और बुराई निर्धारित करता है। अंतिम शब्द हम लिखते हैं तस्वीर, तस्वीर यानी कि फोटो, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटो। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और 7 शब्द हमने श्रुतलेख में लिखे हैं। हम आपको एक बात ध्यान से बता दें बेटा, आप जितने भी शब्द अभी तक श्रुतलेख में हमारे साथ लिख रहे हैं, याद रखिए श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखे हुए शब्द। क्योंकि अभी हम और आप आमने सामने नहीं है, इसलिए इन शब्दों को हम आपको लेखन में करवा रहे हैं। लेकिन हम जिस भी दिन मिलेंगे उस दिन आपके श्रुतलेख शब्द का टेस्ट लिया जा सकता है, और आप ये नहीं कहेंगे मैम हमने ये शब्द आज तक सुना नहीं है। आपने सुना है, पढ़ा है और उसे 3-3 बार लिखा है। इन शब्दों को अपने घर पर ही इतनी बार बोल बोल कर दोहराइए बेटा कि आपको वो शब्द क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात लिखते हैं हम अपने शब्दार्थ। शब्दार्थ के लिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज नंबर 2 डालते हैं, शब्दार्थ लेखन। अब शब्दार्थ लेखन के लिए आपको पता है कि हम मार्जिन जहाँ होती है उसके पास में इस तरह की एक डबल वाली लाइन खींचते हैं, है ना? 2 रेखाएं हम इस तरह से खींचते हैं ताकि हमें लिखने में और समझने में आसानी हो। तो हमारा पहला शब्द क्या है, देखिए, बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी के चतुर। दूसरा वाला हमारा शब्द है अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर, गैर हाजिर। क्योंकि ज के नीचे हम लोगों ने नुक्ता लगाया हुआ है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाजिर। आखिरी में ज के साथ हल्का सा ह का उच्चारण होता है बेटा। तीसरा वाला आपका शब्द अर्थ जो है वो है आश्वासन, आश्वासन।
आश्वासन का मतलब होता है भरोसा, है ना। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, यानी कि मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, है ना। अगला है सिद्ध। आप अपने आप को सिद्ध करके बताइए कि आप चतुर हैं। सिद्ध का मतलब होता है प्रमाणित, प्रूफ। यू प्रूफ यू आर अ वाइस, यानी कि आप सिद्ध कीजिए कि आप कैसे हैं, चतुर हैं। अगला शब्दार्थ है शक्ल। शक्ल का मतलब होता है चेहरा। आपका ये जो फेस है ना, इसे हम हिंदी में कहते हैं चेहरा, और शक्ल जो है वह एक उर्दू शब्द है बेटा। उसके पश्चात है शर्त। शर्त का मतलब होता है, शर्त है चलो 10-10 की शर्त लगाओ, चलो इस बात की शर्त लगाती हो कि मैं बेटर वर्क करता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? शर्त का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा नियम जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। तो शर्त का अर्थ होता है तय किया गया नियम, है ना। जब कोई रूल फिक्स कर लिया जाता है उसे कहते हैं शर्त, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं जीता तो तुम 500 रुपये दोगे, और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। यानी हम किसी बात के लिए, किसी काम के लिए जब कोई एक बात फिक्स कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग शर्त, यानी तय किया गया नियम। अगला है उपस्थित यानी मौजूद। उपस्थित, ठीक है। और अंतिम है चुगली। चुगली कौन कौन करता है? लगभग सभी बच्चे दिन भर में 10-12 बार चुगली तो करते ही हैं। भाई ने बहन की करी, बहन ने भाई की करी, है ना, अड़ोसी पड़ोसी के दोस्तों की करी। कितनी बार ऐसा होता है, और क्लास में तो पता नहीं हम दिन भर कितनी बार करते हैं, हमें पता ही नहीं, किसी ने इतना सा भी हमें टच कर दिया तो हम आ जाते, मैम इसने ऐसा किया। अरे सिंपल सा वर्क है बेटा, हो जाता है, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, उसको इतना बताना ज़रूरी तो नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ उसका सामने वाले को कुछ न कुछ दंड मिले, है ना। तो चुगली का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। पीठ पीछे बुराई करना। ठीक है। अब इसके पश्चात सभी लोग पहले इनको अच्छे से उतार लीजिए बेटा, फिर हम अपने प्रश्न उत्तर इसके आगे शुरू करने वाले हैं। चलिए, सभी लोगों ने ये कार्य कर लिया होगा, और आप चाहें तो इस कार्य को क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी सही सही वर्तनी में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसे यहाँ से हटा रहे हैं। ये इस तरह की आपके पास एक रेखा बाएं हाथ की तरफ पेज पर डली होती है, जिसे हम लोग मार्जिन कहते हैं, है ना।
तो सबसे पहले जब भी हम कोई काम शुरू करें बेटा, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, उसका हेडिंग डाल लेना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए या उत्तर लिखिए, है ना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न जो है वह हम लिख रहे हैं, प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय पूरा एक नाम है बेटा, इसलिए उसे हमें बीच में तोड़ना नहीं है, के सबसे प्रिय मंत्री, के सबसे प्रिय मंत्री क्यों थे। प्रश्न क्या है कि प्रिय मंत्री थे लेकिन क्यों थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। आप सभी को वैसे तो पता होगा कि क्यों थे, कोई बता सकते हैं हमें। हाँ, हमने जब पाठ शुरू किया था तब हमने आपको बताया था कि ऐसा क्यों हुआ था, है ना। चलिए हम इसका उत्तर अपने सभी लोग साथ में लिखते हैं। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि के कारण, देखिएगा अगर आप लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो इस पाठ के सबसे आरंभ में, जहाँ से पाठ शुरू होता है ना, वहाँ सबसे आरंभ में बहुत छोटे अक्षरों में ये वाक्य आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि के कारण, तेज बुद्धि के कारण क्या थे, राजा कृष्णदेव राय के, कृष्ण देव राय के सबसे प्रिय मंत्री थे, है ना। हम यही लिखेंगे ना, सबसे प्रिय मंत्री थे, पूर्ण विराम, उत्तर खत्म है। तेनालीराम अपनी तेज बुद्धि के कारण राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री थे। अब हम दूसरा प्रश्न लिख रहे हैं बेटा। एक प्रश्न और एक उसका उत्तर होने के बाद आप लोग एक लाइन बीच में छोड़ेंगे ताकि आपका लेखन कार्य व्यवस्थित और सुंदर दिखाई दे। क्योंकि ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पर बीच में कोई लाइनें या रेखाएं नहीं खींची गई हैं, इसलिए अगर हम यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ रहे हैं जिसको आप लोग रेखा समझकर अपनी कॉपी में छोड़ेंगे बेटा। फिर प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख है, सारे दरबारी तेनालीराम से क्यों जलते थे। सारे दरबारी तेनालीराम से क्यों जलते थे। प्रश्न बहुत सरल है, आप सभी देखिए बेटा अपनी पुस्तक में, देखिए पेज नंबर 31 पर आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो हम अपना उत्तर यहीं से लिखते हैं। आप सबको पता है तेनालीराम से सब लोग क्यों जलते थे, कोई बता सकता है। चलिए साथ में लिखते हैं। सारे, पहले हम प्रश्न के ही साथ में चलेंगे। दरबारी
तेनालीराम से जलते थे क्योंकि अब हम उसका रीजन लिखेंगे कि क्यों जलते थे। क्योंकि वह राजा के प्रिय मित्र थे। वह राजा के प्रिय मंत्री थे। क्या थे? प्रिय मंत्री थे। पूर्ण विराम। सभी छात्र बेटा लिखते समय प्लीज शब्दों का, अक्षरों की बनावट का और उनके बीच में जो आप दूरी रखते हैं उसका ध्यान जरूर रखेंगे। हम अभी आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपकी कॉपीज़ आप लोग बहुत धीरे धीरे और बहुत लेट पहुंचा रहे हैं लिखा हुआ कार्य, और चूँकि वो आप लिख चुके होते हैं हम उसमें करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और हम पुनः दोहरा रहे हैं बेटा कि आप ऐसा लेखन कार्य करिए जिसको आप लोग बाद में पढ़ सकें। तो इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में उतार लीजिए कि लेखन कार्य मैम नहीं देख रहे हैं लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं, है ना। प्रश्न नंबर 3, राजा ने सभी दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? क्या किया? यही प्रश्न है ना हमारा। हाँ, चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। अगर प्रश्न है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि उत्तर है और उत्तर में भी सिर्फ सरल वाक्य चल रहा है बेटा तो हम सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से एक बार मिला लिया कीजिए। राजा ने सभी दरबारियों की, हम अपना उत्तर हमेशा प्रश्न से ही शुरू करते हैं, तब उसे याद रखने में हमें आसानी होती है। राजा ने सभी दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? कोई बता सकता है क्या किया था उन्होंने? सभी को सोने के दिए थे ना, सोने के 50 सिक्के किस लिए दिए थे? स्वयं पर खर्च करने को दिए। खर्च करने को दिए। पूर्ण विराम। आप जितना भी लेखन कार्य करें उसे बोल बोल कर करें, जिससे कि आपका उच्चारण और आपकी वर्तनी दोनों ही शुद्ध हो बेटा। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर तीसरा वाला समाप्त होता है। अब आप लोग इसे लिख लीजिए। हम आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दे रहे हैं ताकि आप कोई भी गलती ना करें।
चलिए, सभी छात्रों का कार्य हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। इसके बाद हम ऊपर के प्रश्नों को यहाँ से हटा रहे हैं। अब हम अपना अगला प्रश्न लिखते हैं बेटा। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है घ नंबर वाला कि दरबारियों ने सिक्कों का क्या किया। दरबारियों ने सिक्कों का, सबको सिक्के दिए थे ना, सिक्कों का क्या किया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब इसका हम उत्तर लिखते हैं। कोई बता सकते हैं हमें कि दरबारियों ने क्या किया था उन सिक्कों का? आप लोग को याद है? खर्च तो सभी को एक जैसा ही दिया था ना करने के लिए। तो दरबारियों ने क्या किया था उन सिक्कों का? उनसे अपने लिए कुछ खरीदा था क्या? देखते हैं। दरबारियों ने एक शर्त रखी थी ना कि आपको मेरी शक्ल देखना है और फिर खर्च करना है। तो क्या हो गया था? दरबारियों ने सिक्कों का कुछ भी उपयोग नहीं किया, है ना। वो तो राजा की शक्ल देखने के लिए रुक गए थे। उनको तो ये याद ही नहीं रहा कि सिक्कों के ऊपर राजा की चेहरा बना हुआ है, तो देख लो और खर्च कर दो। ठीक है। प्रश्न नंबर अंग। प्रश्न नंबर अंग है आपका, तेनालीराम ने अपने सारे सिक्कों का क्या किया। तेनालीराम ने अपने सिक्कों का प्रयोग अपने सिक्कों सारे सिक्कों का प्रयोग किस प्रकार किया, है ना। हमें ये बताना है कि किस प्रकार किया बेटा। कहाँ किया वो नहीं, मगर किस प्रकार किया। ठीक है। तेनालीराम ने अपने सारे सिक्कों का उपयोग किस प्रकार किया। उत्तर। ठीक है, हम लिखें। यह प्रश्न हम यहाँ से हटा रहे हैं। लिखिए, तेनालीराम ने कैसे किया था। सब लोगों को मिले थे, तो दरबारियों ने तो कुछ भी उपयोग नहीं किया। तो तेनालीराम ने किस प्रकार किया था। देखिए, तेनालीराम ने अपने सारे सिक्कों का उपयोग कैसे किया बता सकते हैं। उन पर बनी राजा की शक्ल या तस्वीर देखकर
किसमें किया था? अपनी खरीदारी में किया। खरीदारी में किया। ठीक है, पूर्ण विराम। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं बेटा, चूंकि आप लोगों को याद होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो, आप भूल गए हो, लेकिन हमें पता है कि हमने इस पाठ के कुछ मौखिक प्रश्न आप लोगों को स्वयं करने के लिए दिए थे। याद आया? कहा था हमने कि इसके मौखिक प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, है ना? तो हमारे पुस्तक में देखिए बेटा, मौखिक प्रश्न दिया है कि राजा कृष्णदेवराय के सबसे प्रिय मंत्री कौन थे? हमें अच्छे से पता है कि राजा कृष्णदेवराय के सबसे प्रिय मंत्री तेनालीराम थे। तो हम इसमें दूसरा वाला प्रश्न लिखते हैं कि राजा ने किसकी परीक्षा लेने की घोषणा की? ठीक है, राजा ने किसकी परीक्षा लेने की घोषणा की? प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर लिख लीजिए बहुत छोटा सा, चूंकि मौखिक प्रश्न है। राजा ने किसकी ली थी बेटा? सभी दरबारियों की परीक्षा लेने की घोषणा की। पूर्ण विराम। ठीक है, और उसी के नीचे मौखिक का हम तीसरा प्रश्न लिखते हैं। बहुत आसान। तेनालीराम ने सिक्कों का क्या किया? तेनालीराम ने सिक्कों का क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां प्रश्न था कि सिक्कों का उपयोग किस प्रकार किया। यहाँ है कि क्या किया। अब हमें तरीका नहीं लिखना है, उसने उसका कहाँ पर किया वो लिखना है बेटा। तो बहुत आसान, तेनालीराम ने सिक्कों से क्या किया था? अपने लिए नए कपड़े, पगड़ी और जूते खरीदे। अपने लिए नए कपड़े, पगड़ी और जूते खरीदे। यही किया था ना? पूर्ण विराम। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। और प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद में आप लोगों को क्या करना है बेटा? यहाँ पर बाकायदा आखिरी में एक लाइन या रेखा खींचनी है ताकि हमारा कार्य व्यवस्थित दिखे। तो सभी छात्र इसे ध्यान से उतार लीजिए। और बहुत से बच्चे हैं बेटा जो अपना वर्क करके नहीं भेज रहे हैं, तो प्लीज़ सभी लोग अपना कार्य समय पर चेक करवाएं और जो भी आपको हम त्रुटियां उसमें सुधार करके दे रहे हैं उसको अवश्य सुधारें। ठीक है, तो हम अपनी आज की कक्षा अब यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। तो आज के लिए हमारा कार्य यहीं समाप्त होता है। सभी लोग ध्यान से अपना कार्य करेंगे और समय समय पर चेक करवाएंगे।
धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।